गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीकॉम थर्ड ईयर की हमारी बिजनेस मैनेजमेंट की क्लास आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसमें हमने कल श्रमिकों से संबंधित बातचीत की थी, यानी कि उसका परिचय क्या था, हमारा कारखाना अधिनियम 1948 कैसे बना, कब कब उसमें संशोधन हुआ। तो आज हम ये बात करेंगे कि ये कारखाना अधिनियम बनाने का उद्देश्य क्या रहा है, किन किन उद्देश्यों के कारण ये कारखाना अधिनियम बनाया गया। इसमें इसके ऑब्जेक्टिव्स है। सबसे पहला उद्देश्य है इसका, मैं आपको बताता हूं उद्देश्य, यानी कि इसके ऑब्जेक्टिव कारखाना अधिनियम 1948 के पहला उद्देश्य है श्रमिकों को शोषण मुक्त करवाना। सबसे मेन उद्देश्य यही रहा है, श्रमिकों को शोषण मुक्त करवाना। ठीक है, इनको मैं बताता हूं कि श्रमिकों को शोषण मुक्त करवाना, यानी कि जो उनके साथ हो रहे शोषण है, शोषण किस तरीके की हो रही है कि कार्य के घंटे जैसे नॉर्मल होते हैं 8 घंटे, ठीक है, और उनसे 10 घंटे 12 घंटे 14 घंटे कार्य करवाना, और मजदूरी भी समय पर न देना, और यहां तक कि जो न्यूनतम मजदूरी बनती है वो भी न देना, उससे भी कम उन्हें पैसा देना, और उसके अलावा उनको जो मिलने वाली सुविधाएं है वो भी उपलब्ध न करवाना। और साथ साथ दूसरा पॉइंट है श्रमिकों के जीवन व स्वास्थ्य की देखभाल करना, क्योंकि ये पहले भी ऐसा ही होता आ रहा है कि उनके साथ हर तरीके से खिलवाड़ ही होता आ रहा था। ठीक है ना, ठीक है, होता है, अभी भी होता है, लेकिन पहले के मुकाबले अब बहुत कम होने लग गया। तो उनके जीवन का की देखभाल करना, मतलब कार्य करते करते, देखिए छोड़ तो सबके साथ, कोई भी अनहोनी सबके साथ हो सकती है, तो कोई घटना घट जाती थी तो पहले उनके जीवन की कोई देखभाल नहीं होती थी। अब तुरंत प्रभाव से सरकार ने भी यह ऑर्डर दे रखे कि उन्हें तुरंत प्रभाव से उन्हें उचित सहायता दी जाए, मतलब उन्हें जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट दिलवाना है वो दिलवाया जाए। पहले क्या था, मरता है मरने दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्या इसका इंश्योरेंस हुआ है या कोई बात नहीं, एक व्यक्ति की संख्या कम हो जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और मजदूर बहुत है। लेकिन अब नहीं, मजदूर तो अभी भी वैसे ही है, अभी बहुत है, लेकिन अब अगर किसी मजदूर को कोई भी घटना घट गई तो सभी वहां पर जो भी वर्क कर रहे हैं मजदूर तुरंत प्रभाव से उसे ले जाकर मेडिकल ट्रीटमेंट दिलवा सकते हैं। और इससे ना तो जो साथ में लेके गए हैं, सहायता करने गए हैं, उनके कार्य पर कोई आंच आएगी, और न ही जिस व्यक्ति के साथ घटना घटी है, जिस श्रमिक के साथ, उसके कार्य पर कोई आंच आएगी। ठीक है, उसे मेडिकल सुविधा दी जाएगी और उसके स्वास्थ्य की उचित देखभाल करने के लिए ये कारखाना अधिनियम बनाया गया है। प्लस जहां वो कार्य कर रही हैं, जो श्रमिक कार्य कर रहे हैं, वहां पर उन्हें हवा पानी, यहां तक कि धूप की व्यवस्था, प्लस खतरनाक मशीनों पर कार्य कर रहे हैं तो उनके पास वो उचित सारे साधन अवेलेबल करवाए जाते हैं। यहां तक कि तारों के खतरनाक मशीनें, तो उसके आसपास तारों की घेराबंदी भी करवाई जाती है। तो इन सब चीजों को देखने के लिए ये कारखाना अधिनियम 1948 बनाया गया। उसके बाद है औद्योगिकरण के दुष्प्रभावों को रोकना। अब औद्योगिकरण के दुष्प्रभाव कौन से हैं, मतलब मालिकों द्वारा मनमानी करना। ठीक है, मालिकों द्वारा अपनी मनमानी से, और उनका यही उद्देश्य था कि उत्पादन को प्राथमिकता देते थे, श्रमिकों को नहीं, उत्पादन को प्राथमिकता देना और अपने कार्य को पहल देना, न कि श्रमिकों को पहल देना। न ही उन्हें कोई खाने का समय था, न ही उनके आराम करने का कोई समय था। लेकिन ये कारखाना अधिनियम जो 1948 बनाया है, तो वहां उनके कार्य करने का समय, उनके आराम करने का समय, उनको उचित अवकाश, प्लस अवकाश की मजदूरी, सारी इसमें व्यवस्था की गई है। और जिस मशीनों पर वो कार्य कर रहे हैं, तो उन मशीनों से उनकी सेफ्टी कैसे की जाए, तो उसकी उचित साधन भी उन्हें अवेलेबल करवाने के लिए, ये उद्देश्य के लिए ये कारखाना अधिनियम बनाया गया है। तो हमारे ये उद्देश्य जो है कि इन चीजों से उन्हें सुविधाएं दिलवाने के लिए ये अधिनियम बनाया गया है। उसके बाद सरकार की श्रमिकों के प्रति
उदासीनता को रोकना, या हम ये भी कह सकते हैं खत्म करना। श्रमिकों के प्रति क्या उदासीनता थी उनकी, सरकार की, मतलब कोई ध्यान नहीं था, वो जैसे कार्य कर रहे हैं करने दो, सरकार का कोई मतलब नहीं था, मजदूर है, ये गरीब लोग हैं, इनका जैसे कार्य करे ऐसी अनदेखी थी। तो अब उनके प्रति क्या हो गया सरकार का व्यवहार कि उन्हें हर प्रकार से बीमित, जो भी श्रमिक कार्य कर रहा है, प्लस कोई घटना घट गई तो उसका भी उन्हें मुआवजा प्लस सबसे बड़ा जो खास निर्णय लिया गया है, न्यूनतम मजदूरी उन्हें दिलवाना और उचित समय पर भुगतान दिलवाने का ये कारखाना अधिनियम 1947 में नियम बनाया गया है। उसके बाद पांचवा है स्वास्थ्य संबंधी प्रावधानों को लागू करना। अब स्वास्थ्य संबंधी मतलब उनके स्वास्थ्य से संबंधित, जैसे अगर कोई भी श्रमिक आज किसी फैक्ट्री में ज्वाइन करता है तो सबसे पहले उसकी क्या होगी, मेडिकल जांच होगी। मेडिकल जांच होने के बाद उसके बाद उसे वर्क पर लगाया जाएगा, ठीक है। और कार्य करते समय वर्क पर लगाया जाएगा, और कार्य करते समय कोई घटना घट जाती है, कोई दुर्घटना घट जाती है, कोई घटना घट जाती है तो उसे उचित मेडिकल सहायता, ठीक है, उचित मेडिकल सहायता, और साथ साथ कार्य करते समय एक और भी है, उचित उपकरण या हम ये भी कह सकते हैं साधन अवेलेबल करवाए जाएंगे। जैसे कुछ मशीनें ऐसी हैं जिनसे खतरनाक धुआं निकलता है, और वो धुआं सांस के जरिए हमारे शरीर में जाता है, और बाद में 1, 2, 4 साल 10 साल 20 साल बाद वो हमारे शरीर पर इफेक्ट करता है ना। और इफेक्ट किसके करता है, श्रमिकों के, क्योंकि वही वर्क करते हैं वहां पर। तो उनके लिए वो धुआं उनके सांस में न जाए, उनके शरीर में न जाए, उन्हें उचित अवेलेबल वस्तुएं या साधन अवेलेबल करवाए जाते हैं। जैसे मास्क हो गया, और सिर को कवर करने के लिए हेलमेट या कोई उचित उपकरण आते हैं, बहुत से आते हैं, तो वो सारी चीजें उन्हें अवेलेबल करवाई जाती है। तो इन सब चीजों को, उनके स्वास्थ्य से संबंधित जो भी उन्हें यानी कि रहने खाने पीने की व्यवस्था है, उचित उन्हें अच्छा खाना पीना मिले, वहां पर कैंटीन की व्यवस्था, ये सब उसके स्वास्थ्य से संबंधित है। यहाँ तक कि मलमूत्र शौचालय की भी व्यवस्था वहां पर करवाई जाएगी। ये मेन उद्देश्य है किसके, कारखाना अधिनियम 1948 की। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी के जो हमारे उद्देश्य है वो कल हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू बेटा।